सक्सेस चाहिए, टॉपर बनना है तो ज्वाइन करो ZM Academy। टॉपर्स चॉइस। यहाँ मिलेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एग्जाम स्ट्रेटजी। ऐसा चैप्टर है जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एस्टेट आदि में इसके क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी इस टाइप के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। यानी उस वृत्त का आपको समीकरण निकालना है जो बिंदु 2,3 तथा 4,5 से होकर जाता है और जिसका जो सेंटर है वो एक सरल रेखा यानी कि इस पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमको समीकरण निकालना है। तो देखो इसका अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये हमारा एक सर्किल हो गया और ये इसका सेंटर हो गया और यहाँ से एक लाइन पास हो रही है जो लाइन है हमारी बाई, ये जो लाइन हमको गिवन है ये बाई -4x +3 इक्वल टू 0 टाइप की हमको सरल रेखा गिवन है और इसका सेंटर हम O मान लेते हैं। अब इस सर्किल पे 2 पॉइंट गिवन है, एक हमारा 2,3, तो मान लो आपने वो यहाँ मान लिया 2,3 और उसको आपने A बोल दिया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हम यहाँ मान लो कहीं मानो आपकी इच्छा है B और जिसके जो कोऑर्डिनेट है यानी निर्देशांक है वो कितने हैं 3,5 है। तो ये हमारे क्या हो गए निर्देशांक हो गए। अगर हम यहाँ पे इसको मिला दें, ये यहाँ से इसको मिला दें तो हमको पता है ये रेडियस हो जाएगी सर्किल की। दोनों रेडियस आपस में क्या होती है इक्वल होती है। सर्किल में कहीं भी आप रेडियस खींचो वो सभी रेडियस क्या होती है इक्वल होती है। तो सर्किल में जितना बड़ा हमारा OA होगा उतना ही बड़ा OB होगा क्योंकि दोनों ही सर्किल की रेडियस है और हर एक पॉइंट पे जो सर्किल की रेडियस होती है वो इक्वल होती है। अब देखो यहाँ पे हमने इसका जो सेंटर है वो H, K मान लिया। तो जैसे इसके सेंटर को आप H, K मानोगे तो X का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है ये H है। अब ये H की वैल्यू यानी X हम कहाँ रख दें यहाँ पे रख दें तो हम Y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Y की वैल्यू यहाँ से निकालो तो ये उस साइड जाएगा तो ये 4H हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 3। तो यानी कि जो Y की जो वैल्यू मिलेगी यानी कि यहाँ पे जो K की वैल्यू मिलेगी 4H - 3 मिलेगी। तो ये इसका हमने सेंटर निकाल लिया। अब हमको ये पॉइंट मिल गए तो इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी निकालेंगे जिससे हमको रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, तो रेडियस निकालेंगे वहां से H की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या निकालना है OA = OB, ये हमको यहाँ पे निकालना है। तो देखो इसको आप x1 मानो, इसको y1 मानो, इसको x2 मानो, इसको y2 मानो, ऐसे इसमें x2 और y2 मानो। तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है क्या होता है, अंडर रूट के अंदर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लास 10th वाला जो फॉर्मूला है हमको लगाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना होता है x वाले में से x वाला घटाते हैं, y वाले में से y वाला घटा के लिखते हैं। 2 में से हम h घटाएंगे, 2 में से h और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस y में से हमें y वाला घटाना है तो यानी कि 3 में से हमें ये वाला घटाना है 4h - 3। तो जैसे ही देखो माइनस करेंगे तो ये 4h हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा यानी कि ये प्लस के 3 हो जाएंगे और माइनस के 4h हो जाएंगे और इसका होल स्क्वायर। और साथ में क्या होता है इसके रूट होता है तो ये रूट लगा देंगे यहाँ पे। सिमिलरली हमें OB निकालना है सेम टाइप से। तो 4 में से हम h माइनस करेंगे तो 4 में से हमने h माइनस कर दिया और ये होल स्क्वायर प्लस इधर भी देखो ऐसे अब 5 में से हमको ये माइनस करना है। तो देखो 5 में से जैसे हम ये माइनस करेंगे तो ये माइनस करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा यानी कि 4h हो जाएगा और माइनस से ये प्लस हो जाएगा ये 3 रह जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको पता है इधर रूट है और इधर रूट है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है हमारा। अब इसका a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते चलेंगे साथ में ही। तो ये हो जाएगा हमारे पास a² मींस क्या होता है फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस का 2ab टाइप। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो a² मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, h का स्क्वायर मतलब h² ही रहेगा माइनस का 2h यानी कि 4h हो जाएगा और इधर हो जाएगा 9 मींस 9 का स्क्वायर करेंगे सॉरी 3 + 3 यानी कि 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है और 4 का इसका करेंगे तो 4 यानी कि 16h² हो जाएगा। उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करनी है 6 × 4 = 48 यानी माइनस के 48h हो जाएंगे। अब सेम इधर भी हमको क्या करना है फॉर्मूला ओपन करना है
तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस का h स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 8h माइनस का 8h, और इस साइड में लगाएंगे तो ये 8 हो जाएंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और इधर 4 यानी कि 16 का यहाँ लिख दे रहे हैं 16h स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 24 दूना 48, तो 24 दूना कितने हो जाएंगे हमारे पास 48 हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी 64 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ये 8 और 8 चौक 32, 32 दूना 64, यानी कि 64h हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, जो कटता है हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे, जो बचेगा उसको देख लेते हैं। तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और 16h स्क्वायर से 16h स्क्वायर हो गया, क्योंकि इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। अब जो भी नंबर आपके बचे हैं वो आप इस साइड में लेके आ जाओ, तो जैसे हम इस साइड में लेके आएंगे ये 4 हो जाएगा, माइनस का ये 4h हो जाएगा, प्लस का 36 रहेगा, और माइनस के 48h रहेंगे, इसको उठा के हम इधर लाएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, और प्लस के 8h हो जाएंगे, उसके बाद में प्लस के ये 64h हो जाएंगे, इक्वल में हमारा 0 रह जाएगा। तो आइए अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, सारे नंबर हमने एक बार इधर ले लिए, उसके बाद अब देखो इनको जोड़ते हैं। पहले नंबर देखो 4 और ये कितने हो गए, ये 40 हो गए हमारे, उसके बाद 64 और 16 हमारे कितने हो जाएंगे, 64 और 16 हमारे कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, तो ये हमारे कितने हो गए 80 हो गए, तो माइनस के हमारे 80 हो गए, ठीक है, माइनस के हमारे 80 हो गए। उसके बाद अब हम h देख रहे हैं, h को डायरेक्ट घटाएंगे, देखो 4h ये 48 ये, तो माइनस के 52 हो गए, 52 में से हम 52 और हमारे पास ये कितने हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे 72, और ये उसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारे बचेंगे 20, तो ये हमारे पास कितने प्लस के बचेंगे 20h, तो ये 20h बच गए। हमने ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे कर ली, h जितने h थे उनको जोड़ दिया, घटा लिया, नंबर थे उनको घटा लिया। अब यहाँ पे देखो कितना है, तो ये माइनस के कितने हो गए, ये 40 बचे यहाँ पे, और प्लस के ये 20h बचे इक्वल टू 0, 40 को उठा के हम उस साइड ले जाएंगे तो 20h इक्वल टू हो जाएंगे हमारे पास 40। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 चला जाएगा, यानी h की जो वैल्यू निकलेगी वो 2 निकल जाएगी यहाँ से। तो h की जब वैल्यू 2 निकल गई तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रख दो, तो h की जगह पे तो ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ रखेंगे 8, और 8 में से हम क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे तो 5, तो 2,5 उसका क्या हो जाता है, सेंटर आ जाता है। तो इसका सेंटर हम निकाल चुके हैं, अब रेडियस आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि दो इनके केंद्र के बीच की दूरी, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। तो देखो चाहे आप यहाँ से निकाल लो चाहे आप यहाँ से निकाल लो, दोनों ही क्या है, रेडियस है इसकी, तो हम यहाँ से इसकी अब रेडियस निकाल देते हैं जल्दी से। तो r निकाल दो, ठीक है, क्या निकालना है हमें r, तो r निकालेंगे हम किसके, ON से निकाल देते हैं हम r, तो रूट में आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 में से हमें 2 माइनस करना है तो 0 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 3 में से 5 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, तो यानी कि रेडियस जो निकलेगी वो 2 आ जाएगी। तो ये रेडियस हमारी 2 निकल गई। अब हमें सर्किल का फॉर्मूला पता है, जब इसका सेंटर हमको पता है, तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, जब सेंटर हमको पता है, वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 5 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और r की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं, r की वैल्यू 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, जनरल इक्वेशन यानी कि हो जाएगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा लॉन्ग है बट काफी ये पूछा जाता है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है हमको, वृत्त समीकरण ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एक वृत्त को प्रदर्शित करेगा। ये वृत्त को कब प्रदर्शित करेगा, ये जनरल इक्वेशन लिखी गई है जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसकी हमको कंडीशन पता होनी चाहिए क्या है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, जब ये सर्किल होगा तो ये ए और बी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप जब जनरल फॉर्मूला आपने लिखा होगा तो हमेशा आप ऐसे वाला भी लिखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स। तो ये वाली जो यहाँ पे 1 1 होता है, यानी कि ये वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, यानी कि जो ए और बी वहां पे होता है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, इक्वल होती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ए होगा वो किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। एक तो हमको ये कंडीशन याद रखनी है। दूसरा क्या याद रखना है, जब वृत्त का जो सर्किल होता है, ये जो एच होता है हमारा, ये जो इसमें एच दे रखा है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल निकलती है। तो एच क्या होगा हमारा, 0 के इक्वल हो जाता है। तो ये हमारा सर्किल की कंडीशन फॉलो हो जाती है। तो ये दो बातें हमको यहाँ पे याद रखनी है, ए इक्वल टू बी होना चाहिए और एच की वैल्यू क्या निकलनी चाहिए, 0 निकलनी चाहिए। ये कंडीशन होती है, ये हमको याद रखनी है, एच इक्वल टू 0। तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक ये हमको गिवन है। अगर हम इसको डायग्राम देखें इस तरीके से, तो ये सर्किल है और ये इसका व्यास है और ये इसका सेंटर है। तो ये जो a,0 हमको गिवन है और ये वाला जो हमको है 0,b गिवन है। तो इसको दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तो इसका आप मिड पॉइंट निकाल लो, फिर उसकी रेडियस निकाल दो और इक्वेशन में यानी कि रख दो, ठीक है, सर्किल की, तो निकल जाएगा। दूसरा हमने इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, जो समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। ये हमने इक्वेशन बताई थी और इक्वल क्या होता है, इसका 0 होता है। तो इसको आप x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 और इसको y2 मान लो और इस वाले समीकरण में आप रख दो। ये डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है। तो आपने x ऐसे ही रखा, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने a रख दिया। यहाँ पे x ऐसे ही रखा, x2 की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो इसको 0 कर दिया। प्लस y देखो और y1 देखो, y1 कितना है हमारे पास, यहाँ पे 0 है, और y माइनस y2 कितना है हमारे पास, b है, तो यहाँ पे हमने b लिख दिया, इक्वल में आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो x से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ax हो जाएगा, ठीक है। इसमें y से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो इसमें जैसे ही y से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो y स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बी वाई। तो ये माइनस का बी वाई हो गया, इक्वल में क्या रह जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको आप सही करके लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई इक्वल टू 0। आप चाहे यहां रहने दो, नहीं तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम उठा के इस साइड भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन फाइंड हो जाएगी जब हमको व्यास के सिरों के निर्देशांक गिवन होंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। दोनों ही क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो हमको क्या गिवन है, कह रहा है यदि वृत्त का केंद्र, हमको एक वृत्त दे रखा है, देखो बनाते चलते हैं, सर्किल बना लेंगे तो अगर हमें एक बार इसका डायग्राम बन जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। तो वृत्त का सर्किल यानी कि सेंटर जो दे रखा है वो हमको 2,3 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद एवं स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा दी है। तो आप स्पर्श रेखा जहां चाहे आप वहां बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये स्पर्श रेखा है हमारी, ये जो हमको x प्लस वाई प्लस इक्वल टू 1 हमको गिवन है। कह रहे तो अभिलंब की लंबाई आपको बतानी है। तो यानी कि सेंटर से हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा पे अभिलंब डालना है और उस अभिलंब की हमको लंबाई निकालनी है, क्या हो जाएगी। तो यानी कि ये हमारा नॉर्मल पड़ता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हमको ये बताना है कि ये क्या होगा। तो वही सीधे सीधे हमको इसकी लंबाई निकालनी है। मान लो इसकी लंबाई क्या है, अभिलंब की p है, तो p इक्वल टू जो फॉर्मूला हो जाता है हमारा, तो इसके अभिलंब की लंबाई का फॉर्मूला लगा दो। लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू ऊपर लिखा होता है हमारा, यानी कि जो भी हमको इक्वेशन गिवन होती है उसको लिख लेते हैं। यानी कि ऐसे लिखा होता है ax1 प्लस by1 प्लस c, और रूट के अंदर होता है, डिवाइड में रूट के अंदर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस टाइप से हमारा क्या होता है, इस नॉर्मल की लंबाई होती है। तो यहाँ पे जो हमको जो समीकरण गिवन है वो हमको कुछ इस टाइप की गिवन है, यानी कि ये हमको x दे रखी है, ये y दे रखी है, और इक्वल टू 1 है। तो इक्वल टू 1 है तो आप इस साइड में ले आओ भाई, इसको क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे x1 y1 कर लो, क्योंकि भाई यहाँ पे इस पॉइंट से हमें इस पे नॉर्मल डालनी है।
और डिवाइड में क्या चलेगा अब हमारे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे मॉड लगा देना, क्योंकि लेंथ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव रखते हैं हम, तो इसलिए आप यहाँ पे मॉड लगा सकते हो। तो पूरे पे आप मॉड लगा लो, क्योंकि हमको ये वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो x1 मतलब ये इस बिंदु से इस पे, यानी कि क्या डाल रहे हैं हम, लंब डाल रहे हैं, तो यानी कि इस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई निकाल रहे हैं। तो 2, यानी कि x1 कितना है हमारे पास 2, और y1 कितना है हमारे पास 3, और फिर क्या है आगे माइनस का 1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास a और b क्या हो जाएंगे, यानी कि a b यहाँ पे ये हमारे क्या हो जाएंगे, a और b हो जाएंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, मॉड लगा के चलो, क्योंकि पॉजिटिव होती है लेंथ, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो 3 में से यानी कि 2, यानी कि ये 4 हो जाएगा हमारे पास, और रूट में कितने हो जाएंगे हमारे पास 2 हो जाएंगे। अब चाहो तो आप √2 से मल्टीप्लाई कर दो और √2 से आप इसमें डिवाइड कर देंगे। तो √2 से हमने डिवाइड कर दिया, √2 से इसमें मल्टीप्लाई की। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4√2 हो जाएगा, और जब इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2√2। तो पी की जो वैल्यू निकल गई हमारे पास, कितने निकली, 2√2। तो यानी कि जो अभिलंब है, यानी कि जो नॉर्मल है, उसकी जो लेंथ होगी कितनी होगी, 2√2 हो जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।